वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़ात पर। आज जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम फिर जो है ना डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 को, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इंसान और उसके माहौल के बारे में आज हम फिर बात करेंगे। आज हम यहाँ पे 3 टॉपिक का जिक्र करेंगे। यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे जो हमारी कल की रहती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, एनर्जी का जो है ना फ्लो इकोसिस्टम में किस तरह चलता है। फ्लो ऑफ मटेरियल, और मटेरियल का बहाव किस तरह होता है, यानी मटेरियल ट्रांसफर किस तरह होते हैं वन प्लेस टू द अदर प्लेस, वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म किस तरह जो है ना यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तो नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी वो होते हैं जो यानी कि ये वैसे सेकेंडरी हैं, वैसे ये सेकेंडरी हैं। प्राइमरी वो हैं एसेंशियल और सॉरी इनिशियल, जो शुरू में जो है ना क्या करेंगे, प्राइमरी जो है ना हर्बीवोर्स को खाएंगे। हर्बीवोर जो जानदार को जो खाएंगे उन्हें बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, बट दे आर इन ट्रॉफिक लेवल, ये ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। दोबारा जरा गौर से सुनेंगे बात तो समझ आएगी, अदरवाइज ये बात समझ आपको नहीं आएगी। तो कहते हैं कि प्राइमरी कार्निवोर ये पहली स्टेज है कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स वो होते हैं जिनके दांत नुकीले होते हैं, जो चीर फाड़ करते हैं। उस लिहाज से अगर हम इसको देखें ये उनकी फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ट्रॉफिक लेवल में बात करें तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। वैसे प्राइमरी कार्निवोर, लेकिन जो इनका नंबर होगा, जो हमारे पास प्राइमरी जो कंज्यूमर थे जो डायरेक्ट पौधे खाते हैं, और ये वो हर्बीवोर थे और हर्बीवोर्स को ये खाते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन ये खुद जो है चीर फाड़ करने वाले हैं, ये प्राइमरी जो है ना क्या है, कार्निवोर होंगे। तो इनकी एग्जांपल यहाँ पे देखें। अदर एनिमल, इनमें हम देखेंगे कौन कौन से दूसरे, ये वो जानदार हैं जो दूसरे जानदारों को खाते हैं। कहते हैं फॉक्स है, फ्रॉग है, स्नेक्स है और फिश है। चंद एक फिश की जो है ना स्पीशीज है जो क्या करती हैं, उनको खाती हैं। तो इन्हें बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर। अब हम चलेंगे यही प्राइमरी कार्निवोर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। ये प्राइमरी कार्निवोर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने प्राइमरी जो वो थे ना हर्बीवोर थे, यानी कि जो शुरू वाले थे जो डायरेक्ट घास खाते हैं उनको खा रहे हैं, इस वजह से इनको नाम दिया किस चीज का, हमने सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम दिया। वैसे ये प्राइमरी कार्निवोर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कौन से होंगे? ये हमारे पास जो है ना, ये जो प्राइमरी को भी खाएंगे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाएंगे और साथ साथ कार्निवोर्स को भी खाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि इन्हें टर्शरी कंज्यूमर का नाम देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कार्निवोर्स को हम टर्शरी कंज्यूमर का नाम देंगे। फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, ये जो कार्निवोर प्राइमरी कार्निवोर उन्हें क्या करते हैं, ये खाते हैं। और टर्शरी कार्निवोर की अगर हम बात करें तो टर्शरी कार्निवोर फीड ऑन सेकेंडरी फीड ऑन सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कार्निवोर को क्या करेंगे, ये खाएंगे। तो इस वजह से हमने इसको नाम दिया लाइन का, टाइगर का और कार्निवोर। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ से थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो प्राइमरी कार्निवोर हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, और जो सेकेंडरी कार्निवोर हैं हम उन्हें टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे। टर्शरी कंज्यूमर की अगर हम देखें एग्जाम्पल, हमारे पास लाइन, टाइगर, ये हमारे पास कार्निवोर हैं। टर्शरी कार्निवोर कौन से होते हैं? वो होते हैं जिन्हें कोई और जानदार नहीं खाता, उन्हें टर्शरी कार्निवोर्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन के लिहाज से टर्शरी कार्निवोर्स आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल, कोई और जानदार उसे नहीं खाता, और उसके दे आर कॉल्ड दी टॉप कार्निवोर्स। इस वजह से उन्हें कौन से नाम देते हैं, टॉप कार्निवोर्स उन्हें नाम देते हैं। जैसे शेर हो गया और चीता हो गया, इनको जो है ना दूसरे यानी कि शेर चीता आपस में एक दूसरे को नहीं खाते और दूसरे जानदार भी इन्हें नहीं खाते। तो डिकम्पोजर की बात करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर ऐसे जानदार होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये माइक्रोब्स होते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंजाई इसकी बेस्ट एग्जांपल है। विच ब्रेक द ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम के जरिए, स्पेसिफिक एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन इट, जो इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये सैप्रोबिक भी हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी रह सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं,
और जो है ना इनटू कहते हैं कि इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और कहते हैं दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर, नाम दिया यानी किसी का हमने डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी कि चीज़ों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किसको, ऑर्गेनिक मैटर को किस में तोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फिंजाई, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये आएगी। तो ये हमारे पास जो है ना आज 4 डेफिनेशन थी, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर होंगे लेकिन जो कंज्यूमर सेकेंडरी होंगे, जो सेकेंडरी कार्निवोर होंगे ये जो है ना टर्शरी कंज्यूमर होंगे, और जो टर्शरी कार्निवोर होंगे वो आला दर्जे के हैं जिन्हें कोई भी नहीं खाता, तो उन्हें हम नाम देंगे टॉप क्वालिटी यानी कि टॉपर ऑफ कार्निवोर, ये टॉप क्वालिटी कार्निवोर हम उन्हें क्या देंगे, नाम देंगे। तो डिकम्पोजर के बारे में हमने देख लिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो जो कल हमने लास्ट लेक्चर में जो कल हमारी बात हुई थी उसमें भी जो है ना शार्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू को हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम किस तरह जो है ना चलता है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें। सब आज 9th क्लास आप पढ़ चुके हो, आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा, फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, एनर्जी किस तरह यूटिलाइज होती है, एनर्जी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी का जो है ना सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, वो हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट से एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, हासिल किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं उसको, फिर उसमें फोटोलाइसिस होती है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके नतीजे में हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शक्ल में वहां से क्या करता है, रिमूव होता है, चलता हुआ NADP को कन्वर्ट कर देता है, रिडक्शन होती है उसके अंदर, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बताया ताकि आपको बात थोड़ी समझ आ जाए। लेकिन एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया, द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है वो हमारे पास है सन। सनलाइट को यूटिलाइज करके तमाम बातें यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, सॉरी एक्सप्लेन करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह फ्लो करती है। यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा हमारे पास जो जरिया है वो क्या है, सन है। सन के ऊपर हम बात करेंगे पहले। सनलाइट, सूरज की रोशनी होगी, हमें पता है कि जब सूरज की रोशनी होगी तो एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज एनर्जी क्या होगी हमारे पास, प्रोड्यूस नहीं होगी। तो कहते हैं कि प्रोड्यूसर, इस एनर्जी को वो ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे। प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है, ऑल द प्लांट्स, ऑल द फिंजाई एंड सम बैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया जैसे जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं, ब्लू ग्रीन अलजी भी बोलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इसको इस्तेमाल करेंगे हीट को और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे और क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी के अंदर फिर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल एनर्जी। अब इस प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर थे, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे लिए वो क्या करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, तमाम जानवरों के लिए फूड प्रोड्यूस करेंगे। तो अब उन्हें जो है ना यूटिलाइज करेंगे, जो हर्बीवोर, जो उन्हें इस्तेमाल करेंगे, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स। मैंने आपको कल बताया था कि ओमनीवोर्स क्या होते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और जो सब्जियां भी खाते हैं, जो घास भी खाते हैं, यानी कि सब्जी से मुराद यहाँ पे घास ही है। जैसे हम पालक खाते हैं, हम साग खाते हैं, तो ये हम जो है ना हर्बीवोर्स बेटे जो डायरेक्ट पौधों को खाएंगे वो उस एनर्जी को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए यहाँ से हीट निकल रही है। व्हेन दे यूज दीज प्रोडक्ट्स, जब वो पौधों से बनी हुई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, दे विल गेट एनर्जी बाय दीज प्रोड्यूसर। इन प्रोड्यूसर से क्या करते हैं, वो एनर्जी हासिल करते हैं, बट दे आल्सो एस्केप हीट। तो उनके जिस्म से हीट भी निकलती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हमारे अंदर हीट की प्रोडक्शन बढ़ती है, उसे जिस्म क्या करता है, बॉडी रिलीज करती है। तो ये हीट निकल रही है यहाँ से, ये आपको शो करा रही है। ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करेगा इसको, और क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फूड। हम ऑर्गेनिक फूड की शक्ल में क्या करेंगे, लेके जाएंगे, फिर ये केमिकल एनर्जी में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आ जाएंगे हमारे पास कार्निवोर। कार्निवोर पर इसी तरह ऑर्गेनिक फूड को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, उसमें उससे लेगा एनर्जी को और उसके बाद क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एटीपी। और एटीपी हमारे पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। एटीपी हमारे पास केमिकल एनर्जी है, ये हमारे अंदर स्टोर होती जा रही है। फिर जब या ये हर्बीवोर्स मर गए,
कार्निवोर की डेथ हो गई। फिर वहां पे आ जाएंगे डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होते हैं? दोबारा से वो जो ऑर्गेनिक फूड था, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी ऑर्गेनिक फूड में, ऑर्गेनिक फूड से फिर एटीपी में कन्वर्ट हुई थी केमिकल एनर्जी में, उसको फिर वो इस्तेमाल करके उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मौजूदगी में इसको हम नाम देंगे केमिकल एनर्जी का, और वो इस जिस्म से निकालेगा और उसको कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में या पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जमीन का बना देगा हिस्सा, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके। एनर्जी इज यूज्ड फॉर बॉडी एक्टिविटीज। अब ये जो हमने तमाम बातें पढ़ी, चाहे वो प्रोड्यूसर था, चाहे वो हर्बीवोर थे, कार्निवोर थे, डिकम्पोजर थे या ओमनिवोर हैं, ओमनिवोर हैं, तो कहता है एनर्जी इज यूज, इस तमाम प्रोसीजर में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी, एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा था, एनर्जी यूज फॉर दी बॉडी एक्टिविटीज, इस तमाम प्रोसीजर के अंदर जो सनलाइट से एनर्जी आई थी ये इसलिए इस्तेमाल की गई, यूज द बॉडी एक्टिविटीज, जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो हमने काम करने होते हैं, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हम कहाँ का इसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को? हम देखेंगे सनलाइट डायरेक्ट गोज टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यूज दीज एनर्जी, इस एनर्जी को इस्तेमाल किया, एंड that will energy sorry this energy will be converted into, कहते हैं किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। that will be used by the herbivore, herbivore ने इसको इस्तेमाल किया ऑर्गेनिक फूड की शक्ल में, फिर कार्निवोर ने इसको ऑर्गेनिक फूड की शक्ल में इस्तेमाल किया, फिर डीकंपोजर आ गए। जो डीकंपोजर थे उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया, दोबारा से केमिकल एनर्जी उसके अंदर से जो थी वो उसको हासिल किया, और उसके बाद उसको जो ऑर्गेनिक मैटर था इनऑर्गेनिक कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेयर का हिस्सा या फिर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर और द पार्ट्स ऑफ अस्क्रिस्ट के यानी कि जमीन के जो पार्टिकल थे उनका हिस्सा बना दिया। तो इन तमाम यहाँ से जो सन से चली, ये क्यों इस्तेमाल की गई? एनर्जी इज यूज्ड फॉर बॉडी एक्टिविटीज, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही थी उसलिए उसको क्या किया? इस्तेमाल किया। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के लिए उसको क्या किया? इस्तेमाल किया, और जिसमें हमारी जो है ना ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है, डिफरेंट वर्क्स हैं, उसके लिए इसको क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। अब इस तमाम प्रोसीजर के अंदर जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा होती है, ना ही उसे क्या किया जा सकता है? पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। यहाँ देखें, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना ही उसे बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म किया जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसे ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इन एन इकोसिस्टम। क्या कहता है? फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या कहता है? एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होती है? चेंज होती है। अगर हम फिर हम देखें जरा, ये कैमरामैन हमारा ऊपर की तरफ लेके जाए जरा, देखेंगे यहाँ पे जो एनर्जी थी वो सनलाइट से आई, सनलाइट से इस्तेमाल होते हुए उसी एनर्जी को प्रोड्यूसर ने इस्तेमाल किया, उससे केमिकल बनाए, उसको फिर उस जो केमिकल बने, जो फूड बना, उसको हर्बीवोर्स ने, ये देखें शेप चेंज हो रही है। ये एनर्जी थी लाइट एनर्जी, प्रोड्यूसर ने यूज की, फिर हर्बीवोर्स ने की, कार्निवोर्स ने की, फिर डीकंपोजर आ गए। ये शेप चेंज करती जा रही है, शक्ल चेंज हो रही है इसकी, यानी कि इसकी जो है ना क्या कहते हैं कि फ्लो में चेंजिंग आती जा रही है, लेकिन ये ना ही पैदा हो रही है ना ही खत्म हो रही है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी हमारे पास वो क्या था? सनलाइट था। तो कहते हैं इसी लिहाज से यहाँ पे उसने बात की, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिहाज से उसने बात की, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना ही उसे बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म किया जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म, उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं इसी फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, उसी के लिहाज से बात करें। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू, कहता है प्रोड्यूसर। अब कांस्टेंट मिकदार के अंदर आती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट वाली बात, ये भी चैप्टर नंबर 7 में आपने बात पढ़ी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। किस तरह कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी होगा बेटे? यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो एक खास लिमिट तक, एक खास टेम्परेचर तक जो है ना स्टोमेटा ओपन रहते हैं, कांस्टेंट लेवल तक ओपन रहेंगे, उसके बाद वो क्या कर जाते हैं? क्लोज कर जाते हैं। ट्रांसपिरेशन का अमल क्या हो जाता है? रुक जाता है, और वो टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास, इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल सकते हैं ऑफ प्लांट्स का, पौधों का। तो यहाँ पे कहते हैं कांस्टेंट फ्लो के साथ क्या करेगी? एनर्जी आएगी, शक्ल चेंज करेगी, प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेंगे, फिर कंपोजर आ जाएंगे, सॉरी कंज्यूमर आ जाएंगे, एंड फिर और उसके बाद क्या आ जाएंगे? डीकंपोजर आ जाएंगे। तो ये क्या करेंगे? एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी
सन टू प्रोड्यूसर, ये कांस्टेंट फ्लो बाकायदगी के साथ जो है ना एक तरीके के साथ जो है ना फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ, प्रोड्यूसर ने इसको इस्तेमाल किया, फिर कंज्यूमर आ गए एंड डीकंपोजर, और आखिर में कौन आ गया, डीकंपोजर आ गए, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। और कहता है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट, कहते हैं कि ईच ट्रॉफिक लेवल, कहते हैं हर लिहाज से सिग्निफिकेंस, जब भी जिस एक लेवल से दूसरे लेवल में कहता है ट्रांसफर होती है, उसमें क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, कम होती है। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी, जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी ड्यूरिंग द ट्रांसफर, जब वो ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, उसमें कमी आती है, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, वो यूटिलाइज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसको जो है ना अपने पार्ट्स का हिस्सा बना के उसको नेक्स्ट जो है ना ट्रॉफिक लेवल में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये टॉपिक यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल पे जाने से पहले एक मरतबा आपसे फिर रिक्वेस्ट कि हमने वीडियो के शुरू में बात नहीं की कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा हो, ये आपके लिए मेहनत की जाती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्लो ऑफ मटेरियल। मटेरियल का बहाव, किस तरह जो है ना चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। फूड चेन, फूड चेन में क्या कहेगा, फूड वेब के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज फूड चेन, क्या है, फूड वेब क्या है। डिफरेंशिएट मैंने बीच में लिख दिया है, दरमियान में लिखा है, क्योंकि डिफरेंशिएट जब भी आप किसी चीज को करेंगे तो बीच में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे एक पॉइंट लिखेंगे, दूसरी साइड पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि फूड चेन एंड फूड वेब। तो इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो एक साइड पे ये और एक साइड पे दूसरी वाली को। A food chain is a series of organism। फूड चेन वो होगी जिसमें सीरीज चलेगी ऑर्गेनिज्म की विद एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द वन, दूसरे जानदार उसके लिए क्या होंगे, खुराक होंगे, बिफोर इट एंड इज फेड बाय द वन आफ्टर इट। जब एक जानदार उसे खा लेगा तो वो अगले के लिए क्या होगा, खुराक होगा, फूड होगा, उसको हम नाम देंगे फूड चेन का। जरा अगर हम गौर से देखें ग्रास, अब ग्रास का हमें पता है कि ये इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा, एनर्जी को इस्तेमाल करेगा फ्रॉम सन, किससे, सन से लेगा, सूरज से लेगा। ये एनर्जी ट्रांसफर ग्रास ऊपर, घास का टिड्डा जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करेगा, उसको खाएगा। उसके बाद स्पैरो घास के टिड्डे को खाएगी। देखिए ना ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे फूड चेन के अंदर एनर्जी इस्तेमाल की ग्रास ने सन की शक्ल में, सॉरी लाइट की शक्ल में जो सन से आई, फिर ग्रास ऊपर ने उसको इस्तेमाल किया, ग्रास ऊपर स्पैरो, स्पैरो को फिर हॉक ने खा लिया। ये एक सिंपल फूड चेन है, एक तरीके के साथ फूड चेन चलती जा रही है। सिंपल फूड चेन की एग्जांपल है यहाँ पे, इन दिस फूड चेन प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखिए फिर यहाँ पे वही बात है, फूड चेन में सबसे पहले जो है ना हमारे पास एनर्जी, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर जो एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राइमरी होंगे, जो डायरेक्ट घास खाएंगे, जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाएंगे, उन्हें हम नाम देंगे प्राइमरी कंज्यूमर का। एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे जो डायरेक्ट ना घास, जो घास नहीं खाते लेकिन उन जानवरों को खाते हैं जो डायरेक्ट घास खाते हैं। तो हम जैसे कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे फॉक्स की, तो वो जो है ना डेयर को भी खाएगी, गौड बकरी को भी खाएगी, और इसके साथ साथ जो है ना दूसरे जानदार जो डायरेक्ट घास खाते हैं उन्हें भी खाएगी। तो उसके बाद कहते हैं एंड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर वो होंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाएंगे और प्राइमरी कंज्यूमर को भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तरह क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको हम नाम देंगे सिंपल फूड चेन का। फूड वेब में क्या करता है, फूड वेब में कहता है अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड चेन का एक नेटवर्क हो जाएगा विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉफिक लेवल से क्या करेगा, इंटरकनेक्टेड होगा। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम घास की बात करें तो घास को बहुत सारे और जानवर भी खाएंगे, यानी कि सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि वहां पे जो है ना घास को जो है वो डियर खा रही है, गौड खा रही है, या फिर बुफेलो या को, ये ऐसे जानदार गाय भैंस बकरियां खा रही हैं, उनको उसके अलावा उनको फिर और भी खाने वाले होंगे। तो जो एक फूड चेन बनेगी उसमें वो कंप्लेक्सिटी आती जाएगी, इवन फिर वो टर्शरी जाके कंज्यूमर पे बात खत्म होगी। तो इस अमल को हम जो है ना नाम देंगे फूड वेब का। तो फूड वेब में मुराद होगा कि वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। एक जानदार बहुत सारे दूसरे जानदारों की क्या होगा, खुराक होगा। तो इसको हम नाम देंगे फूड वेब का। वन ऑर्गेनिज्म इज द फीड ऑफ मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। एक जानदार बहुत सारे दूसरे जानदारों की क्या होगा, खुराक होगा। इसको हम नाम देंगे फूड वेब का। देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एरो के लिहाज से देखें तो सबके एरो लगा के जाके हॉक पे खत्म हो रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे ग्रास, तो ग्रास ने एनर्जी इस्तेमाल की
ग्रास को अब कौन कौन यूटिलाइज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, ईट कर रहा है। तो अगर हम देखें ग्रास को, ग्रास ऊपर खाएगा, उसके साथ है ना माउस, चूहा जिसे नाम देते हैं, वो खाएगा, और रैबिट खाएगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें बात के ऊपर, यहाँ पे मैं एक चीज जो है ना बताना भूल गया, रैबिट को स्नैक, सांप, वो भी इस्तेमाल करेगा, खाएगा, माउस को जो है ना वो भी सांप खाएगा, और ग्रास ऊपर को लीजर खाएगी। अगर हम सबको देखते जाएं तो इन तमाम जानदारों को जो खाएगा वो हॉक खाएगा। देखते हैं, फिर देखते हैं, ग्रास है, ग्रास जो है ना इस्तेमाल होगा किसके, कौन कौन इस्तेमाल करेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे, एज ए फीड इस्तेमाल करेंगे, वो रैबिट है, माउस है, और ग्रास ऊपर है। ये आपके समझ आ गई यहाँ तक बात। ग्रास यूज्ड बाय रैबिट, माउस एंड ग्रास ऊपर, ये इन तीन चीजों ने खा लिया। अब इन्हें हम जो नाम देंगे, इन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर का, हम इन्हें नाम देंगे प्राइमरी कंज्यूमर का। अब जो स्नैक यहाँ पे अब जो है ना हमारे पास ये क्योंकि डायरेक्ट घास नहीं खाएगा, इससे हम सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम देंगे स्नैक को। और उसके बाद क्या कहता है, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए मैंने, मेरी अब नजर पड़ी है। तो अब यहाँ पे देखें तो स्नैक को जो है ना अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, माउस भी प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास ऊपर भी प्राइमरी कंज्यूमर है। अब लीजर्ड जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि डायरेक्ट घास नहीं खा रही, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा रही है। और इस तरह जो है ना ये माउस है, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है, स्नेक ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन अब ये जो हॉक है ये टर्शरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट लीजर्ड को भी खा रहा है, उसके बाद ये माउस को भी खा सकता है, ये रैबिट को भी खा सकता है, ये स्नेक को भी खा सकता है, यानी सांप को भी खा सकता है। तो तीन यहाँ पे जो है ना, चार हमारे पास जो है ना चीजें आ गई। ये हमारे पास जो है ना प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आता है, कितने ट्रॉफिक लेवल हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ फूड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अब खुद देख लें, ये एक जानदार बहुत सारे दूसरे जानदारों की क्या होगी, खुराक का जरिया होगी। कहते हैं कंप्लीट फूड चेन और दी वेब लाइक। तो ये एक फूड चेन बढ़ेगी, कम्प्लेक्स बनेगी, और एक फूड वेब की तरह क्या करेगी, शक्ल इख्तियार कर लेगी। फूड इन फूड वेब, ये भी गलत लिखो। अ फूड वेब कहते हैं कि वन ऑर्गेनिज्म इज दी, कहते हैं कि सोर्स ऑफ फूड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे और जानदारों की, इज कॉल्ड कहते हैं कम्प्लेक्स फूड चेन और दी वेब लाइक। इसको वेब की तरह का अगर हम इसको देखें, स्ट्रक्चर देख लें तो वेब की तरह शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। ग्रास से बात शुरू हुई और जाके हॉक पे खत्म हो गई। तो हॉक जो है तमाम जानदारों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है, खाता है, यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी बनाने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे डिकम्पोजर आ जाएंगे। जब ये तमाम जानदार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिकम्पोजर आ जाएंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो है लेक्चर खत्म हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।